गुड इवनिंग गाइस, आर्यन गुप्ता बैक विद अ न्यू वीडियो। आज के अपने मैं इस वीडियो में आपको नेपट्टून के बारे में बताऊंगा, जो कि एक आइसी गैस जाइंट है। तो सबसे पहले जानते हैं नेपट्टून है क्या, फिर उसकी मिस्ट्रीज, उसके मून्स और उस पर गए सैटेलाइट के बारे में बात करेंगे, और उससे जो डेटा हमने इकट्ठा किया है उसके बारे में भी। ओके, सो लेट्स बिगिन। ओके, नेपट्टून एक बहुत बड़ा सा लिक्विड गैस जाइंट है। लिक्विड गैस जाइंट से मेरा मतलब है वो पानी का बना है, जैसे बहुत कूल भी है, कोल्ड है, मतलब ठंडा प्लैनेट है। और मतलब वहाँ पे मीथेन और ईथेन के वाटर्स हैं, मतलब मीथेन और ईथेन के जो सी और समंदर पूरा बना है, जो ओशियन है उसमें मतलब बहुत ज़्यादा सुनामी आती रहती है और विंड्स चलते रहते हैं वहाँ पे। 1240 माइल्स पर आवर के विंड्स चलते हैं, अगर किलोमीटर में नापा जाए तो 2000 किलोमीटर पर आवर के विंड्स चलते हैं वहाँ पे ओवरऑल। और जो बारिश होती है, जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो ड्रॉपलेट्स वाटर के नहीं होते हैं, वो ड्रॉपलेट्स होते हैं डायमंड्स के। मतलब इतने 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 बड़े बड़े, सब बड़े बड़े डायमंड्स होते हैं भाई, कोहिनूर से बड़े बड़े डायमंड्स होते हैं। कोहिनूर से बड़े भी डायमंड्स होते हैं। अगर आइसबर्ग गिरना होगा तो आइसबर्ग नहीं गिरेगा, इतना बड़ा डायमंड गिरेगा। ओके, तो अब अगर इसकी मिस्ट्री के बारे में बात करें तो नेपट्टून वाज डिस्कवर्ड व्हेन समवन फिगर आउट दैट कि यूरेनस की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनली मतलब उसका जो ग्रेविटेशनल एनर्जी जो उसकी है, ग्रेविटेशनल उसका जो पुल कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट उसको ग्रेविटेशनली, कोई ऑब्जेक्ट उसको ग्रेविटेशनली पुल कर रहा है ना। तो फिर उस पर वॉयजर 2 को भेजा गया। तो वॉयजर 2 ने क्या किया, अपनी ग्रेविटी को थोड़ा सा फ्लिंग किया, मतलब अपने आप को इतना फ्लिंग कर लिया यूरेनस की ग्रेविटी से कि वो नेपट्टून तक पहुंच गया। और नेपट्टून तक पहुंचने के बाद उसने नेपट्टून पे स्टडी चालू कर दी, और वो 1846 में फर्स्ट टाइम देखा गया था। ओके, तो ये हो गई इसकी मिस्ट्री और वॉयजर 2 के बारे में बात। अब ये बताते हैं कि उसके ऊपर हमने क्या डेटा डिस्कवर किया। डेटा था हमारा एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन अगर निकालें तो 2.792 बिलियन माइल्स आएगा, और 4.494 बिलियन किलोमीटर्स आएगा, अगर किलोमीटर्स में नाप लें तो। अगर लेंथ ऑफ अ डे की बात करें तो यार 16 आवर्स एंड 7 मिनट्स। और अगर एक साल की बात करें कि एक साल वहाँ पे मतलब कितने दिन होते हैं, तो भाई बता दूँ 165 डेज होते हैं। 200 माइनस कर डालो, ठीक, 200 माइनस कर डालो। तो नेपट्टून, जैसा कि मैंने बताया कि नेपट्टून है वो जो सी, जो गॉड, जो सी के गॉड हैं, मतलब जैसे हमारे यहाँ जल देव हैं, जल देव हमारे हिंदू धर्म में। लेकिन रोमन्स के हिसाब से, जो इंग्लिश पीपल हैं उनके हिसाब से, रोमन गॉड जो थे सी के, वो नेपट्टून थे। तो इस प्लैनेट का नाम नेपट्टून रख दिया गया उनके बेस पे। भाई सारे नाम तो यार रोमन गॉड के नाम पे रख दिए गए हैं, हम लोगों के नाम पे तो रखा ही नहीं यार। वेरी बैड मैनर्स। चलो आगे बढ़ते हैं। मून्स, ओवरऑल 13 मून्स हैं उसके पास, 13 मून्स हैं। और वहाँ की जो विंड्स है बहुत ज़्यादा वायलेंट है, मतलब जैसे अगर मैं और आप हों, अपना घर अगर वहाँ पे हो, पहले बात तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे कोई सरफेस नहीं है, वहाँ पे सिर्फ मीथेन और ईथर के वाटर्स बने हुए हैं, सिर्फ सी बना हुआ है, और बारिश होती रहती है, वो भी डायमंड्स, जैसा मैंने बताया आपको। ओके, जैसा मैंने आपको बताया कि वहाँ मून 13 है, तो वहाँ का सबसे ज़्यादा जो कोल्ड मून है वो है ट्राइटन। टाइटन नहीं, ट्राइटन। ट्राइटन इज नेपट्यून्स बिगेस्ट मून, एंड इट इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस इन आवर सोलर सिस्टम। इट इज़ सो कोल्ड दैट द एयर फ्रोज। भाई ऐसी जगह, इतनी ठंडी जगह जहाँ पे हवा तक जम जाती है। तो ये हो गई हमारी आज की नेपट्टून पे डिस्कवरी। अब बात करते हैं उसके सुपर स्टॉर्म्स के बारे में। नेपट्टून हैज़ द मोस्ट वायलेंट वेदर इन द सोलर सिस्टम। स्टॉर्म्स द साइज ऑफ अर्थ स्वेल अराउंड। जैसे हमारे जो छोटे छोटे वो आते हैं, स्टॉर्म्स आते हैं, थंडर, हरिकेन आ गया, और वो टोर्नाडो आ गया कोई, वो छोटा होता है, उसके लिए बहुत छोटा होता है। वहाँ पे आपने देखा नेपट्टून ने नीचे ब्लैक स्पॉट भी दिया है, जिसको सब लोग द ब्लैक स्पॉट कहते हैं। जैसे जुपिटर में द रेड स्पॉट है, वैसे नेपट्टून द ब्लैक स्पॉट है। अब वो ब्लैक स्पॉट भी एक थंडर, मतलब क्लाउड्स हैं वहाँ पे थंडर के, जो कि परमानेंट वहाँ पे शॉक देता रहता है। ओके, तो ये हो गई हमारी नेपट्टून पे आज की पूरी डिस्कवरी। बाकी कुछ और जानना हो, मेरे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ एक मैसेज दे देना यार। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगली वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।